सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले बीए प्रोग्राम के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आइए देखिए कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का डिवीज़न किस तरह से जेएनयू ने किया है और आपके पास क्या क्या चांसेस है, आप कैसे उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जेएनयू का जो लैंग्वेज का जो कोर्स है उसमें जो लैंग्वेजेज हैं फॉरेन लैंग्वेजेस, उसको 3 पार्ट में रखा गया, 3 क्लस्टर में रखा गया और उस 3 क्लस्टर में से आप सिर्फ किसी 2 क्लस्टर में से 3 लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपके पास जब आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो फॉर्म में आपको 3 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है कि आप 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज और 1, 2, 3 ऑर्डर्स में। उसमें पहले ये होता था कि आप जो लैंग्वेज थी, जो फॉरेन लैंग्वेज थी, 12 से 13 जितनी भी लैंग्वेज है उनमें से आप किसी का भी रैंडम सिलेक्शन कर सकते थे, वो आपके ऊपर है। लेकिन अब ये किया गया है कि इसमें आपको आप क्लस्टर वाइज कर दिया गया और 2 क्लस्टर में से सिर्फ 3 लैंग्वेज ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी बहुत सारी लैंग्वेज जिसमें आप पहले कर लेते थे अब नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि क्लस्टर फर्स्ट है जिसमें यूरोपियन लैंग्वेज को रखा गया, उसमें है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और रशियन। तो ये 4 लैंग्वेज हैं क्लस्टर फर्स्ट में। और क्लस्टर सेकंड में है जापानीज, कोरियन और चाइनीज, जो कि आपको एशिया के जो ईस्ट एशिया है उस वहाँ की जो लैंग्वेज है, यानी कि चाइनीज़, कोरियन और जर्मन, ये जो लैंग्वेज है इसको एक दूसरे क्लस्टर में रखा गया। और तीसरा जो क्लस्टर है उसमें पर्शियन, अरबिक और पश्तो लैंग्वेज का ये क्लस्टर। तो इस तरह से 3 क्लस्टर है। अब इन 3 क्लस्टर में से आप सिर्फ 2 क्लस्टर से 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा आप जब अपना फॉर्म भरने जा रहे हो। तो जैसे मैं बता दूं कि यूरोपियन लैंग्वेज में से जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश में से अगर आपने किसी एक लैंग्वेज का सिलेक्शन किया है तो उसमें से आप एक, या तो आप फ्रेंच एंड जर्मन ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज हो गई। और एक और लैंग्वेज का अगर आप 3 लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्लस्टर सेकंड और थर्ड में से कोई एक ही लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़ में से ले रहे हैं तो चाइनीज़, अगर सपोज आपने चाइनीज़ लिया है तो फिर आप पर्शियन, अरबिक, पश्तो में से आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपकी 3 लैंग्वेज ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको 2 क्लस्टर में से 3 लैंग्वेज लेना है। इसके अलावा और थोड़ा समझा दूं कि अगर आपने जैसे बाय चांस आपने पर्शियन लिया है, एक हो गया, दूसरा आपने जापानीज़ ले लिया है जो सेकंड क्लस्टर से, और पर्शियन जो थर्ड क्लस्टर से 2 ले लिया, तो अब इन दोनों में से ही आपको एक लैंग्वेज और लेनी होगी। आप यूरोपियन लैंग्वेज के जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और रशियन में से आप कोई लैंग्वेज नहीं ले सकते। तो आप फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे लैंग्वेज के सिलेक्शन में मैं आपको बता दूँ कि जो पर्शियन, अरबिक और पश्तो लैंग्वेज है इसका जो ग्रेड आता है, जो इसके जो सिलेक्शन होता है, और उस सिलेक्शन में जो सबसे कम रैंक अगर कहा जाए लैंग्वेज में तो थर्ड क्लस्टर का ही आता है। और ज़्यादातर लोग एडमिशन के लिए, जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए एक लैंग्वेज को पहले इस तरह ये रखते थे कि पर्शियन, अरबिक या फिर पश्तो का सिलेक्शन। पश्तो अभी नया नया उसको ऐड किया गया है, तो कट ऑफ जो जाता था ये इन तीनों लैंग्वेज का कम होता था। तो जेएनयू में सिलेक्शन के लिए पर्शियन या फिर अरबिक को एक लास्ट में एज एडमिशन के तौर पे लोग रखते थे। तो आपको भी अगर तैयारी में थोड़ा सा आपके पास कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपके पास और टाइम होता है या आप और अच्छे से तैयारी कर, या आपको लगता है कि आपकी तैयारी उतनी नहीं हो पाएगी, तो इस लैंग्वेज का एक एडमिशन के लिए, जेएनयू में एडमिशन के लिए आप क्लस्टर थर्ड में से ले सकते हैं। और ये क्योंकि इनका जो कट ऑफ होता है वो कम होता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और क्लस्टर के सिलेक्शन के वक्त आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिंपल है कि 45% आपका होना चाहिए 10+2 में, और या फिर 10+2 में। और इसके अलावा जो लोग जो स्टूडेंट इक्वलेंट भी करते हैं, यानी कि जिनका रेगुलर वो गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो मदरसे से या दूसरे कोर्स से आते हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास भी 45% मार्क होने चाहिए +2 लेवल तक। ये एक इसका क्राइटेरिया है। इसके अलावा इसमें तो ये गवर्नमेंट के जो आते हैं वो, और जो लोग मदरसे से आते हैं उसकी भी एक लिस्ट है। आप लिस्ट को जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उसको देख सकते हैं कि कौन कौन मदरसे से हैं, और मदरसे वाले अगर आप हैं तो उसमें देख सकते हैं आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं।
इसमें जो मिनिमम जो एज है वो 17 है, यानी 17 साल की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी में इसका भी क्राइटेरिया रखा गया। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सीटें होती हैं जेएनयू में, जो एडमिशन होते हैं बीए में, वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होता है 80% और एक होता है 20% चांसेस होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। तो उसमें से जो जिस भी क्लास में जो एडमिशन होता है, तो आप समझिए कि 80% और 20%। अब ये दो डिवीज़न इसलिए होता है कि जिन लोगों का फर्स्ट टाइम जिन्होंने अभी इसी साल 12th किया है और उसके बाद वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो चांस है वो 80%, यानी 80% सीट उनके लिए रिजर्व होती है। और जो 20% सीट होती है वो उन लोगों के लिए होती है जिनके 1 साल गुजर गए होते हैं, या वो गैप के बाद करने, या उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, उनका नहीं हुआ है, उसके बाद फिर से वो ट्राई कर रहे हैं, तो उनको 20% में रखा जाता है। यानी मतलब ये हुआ कि आप अगर गैप के बाद आप जेएनयू का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपके लिए चांसेस थोड़े कम होते हैं। और जो लोग फ्रेश होते हैं, मतलब फौरन उन्होंने अभी इसी साल दिया और उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उनके चांस ज़्यादा होते हैं, उन्हें 80% जो सीट होती है उनके लिए रिजर्व होती है। एक चीज़ और इसमें ये बता दूं कि जो लोग अपीयरिंग हैं, यानी कि आप अगर अपीयरिंग में अभी आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जेएनयू के फॉर्म भरते वक्त और इसकी तैयारी करते वक्त। अब आइए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस जो जेएनयू का है वो आपको 4 से 5 लाइन के बीच में ही तीनों क्लस्टर का अलग अलग सिलेबस बता दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके सिलेबस की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सब जनरल नॉलेज, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, इश्यूज रिलेटेड टू सब्जेक्ट। ये मेन 4 पॉइंट आपके सिलेबस में दिया है। आपको वो मैं अभी सिलेबस दिखा दूंगा, आप उसमें देखिएगा। तो कुछ चेंजेस के साथ हर क्लस्टर का अलग अलग सिलेबस कर दिया गया। किसी में जनरल इंग्लिश है, किसी में नहीं है, लेकिन अब जब तैयारी कर रहे हो तो आपको जनरल इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह की तैयारी उसमें करनी होगी, क्योंकि इस तरह से ऐसा बताया जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। यानी आपको तैयार, तो मैं एज अ होल सारे वो सिलेबस को बता दे रहा हूँ कि आपको किस एरिया से, क्योंकि 4 ही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है और उन 4 ही चीज़ बताई गई, और उस 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपसे बताने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान देने की है कि आपका जो एंट्रेंस होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर पे होगा। और उस कंप्यूटर के नॉलेज के लिए आपको कंप्यूटर के नॉलेज आना, किस तरह से हैंडल करना है, वो आपको इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है लास्ट ईयर, उसको आप देख सकते हैं, और उसको देखकर आप पूरी तरह से जान जाएंगे कि किस तरह से क्या क्या ऑप्शन जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप एंट्रेंस में जाएँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहले आप देख लीजिए सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सारे जो क्लस्टर है, आप जिस भी क्लस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लस्टर को ही सेलेक्ट किया है, तो उससे पहले उन जो लैंग्वेज है, जापानीज, जर्मन, कोरियन और फिर रशियन, फ्रेंच, जो यूरोपियन लैंग्वेज है, उनके आपको उस कंट्री के कल्चर, रिलीजन, फेस्टिवल्स, डिशेस और ज्योग्राफी के बारे में आपको पढ़ाना होता है। तो इसमें आपको करना यह है कि आप नेट से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक भी आती हैं, जैसे उनमें बुक है, अभी मैं बताऊंगा कि उसमें जो एक मनोरमा ईयर बुक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लूसेंट से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा एक जेएनयू स्पेशल बुक आती है जो आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मिलती है। इसके अलावा पब्लिकेशन वगैरह मैं बता दूंगा, अगर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं या मंगवा सकते हैं तो आप उसे मंगवा लीजिएगा, क्योंकि वो जो स्पेशल बुक है उसमें सारी चीज़ें सिलेबस के हिसाब से कवर करके उसमें एक जगह कंपाइल कर दिया गया है। तो आप जिनके पास भी नहीं है तो आप नोट्स वगैरह भी आपके जो होते हैं वो नोट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जो 12th के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और करंट अफेयर वो कंट्री के जिसके लिए आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, तो उसके करंट अफेयर आप देखते रहिए, उससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। जनरल नॉलेज में मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज वहाँ पे एक वर्ड में सिर्फ लिखा हुआ है सिलेबस में, तो जनरल नॉलेज आपको किस तरह से पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज में आप देख लीजिए वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, नेशनल सिंबल्स, जनरल साइंस,
स्पेस रिसर्च, कंप्यूटर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड अवार्ड्स। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इतना डिटेल में भी नहीं पढ़नी है। जैसे ज्योग्राफी है तो आपको उस कंट्री का देखना है कि कंट्री के ज्योग्राफी क्या है, कितने किलोमीटर में है वो, ये सब देख सकते हैं। उसके अलावा आपके जो बॉर्डरिंग एरिया है उस कंट्री के, कौन कौन से कंट्री हैं वो आप देखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे आपने फ्रेंच के बारे में बताया, फ्रांस का दे देगा और उसके आस पास के जो कंट्री है या पूछ देगा ईस्ट में कौन सी कंट्री है, वेस्ट में या फिर साउथ में, तो इस तरह से कौन सी सी है, ये सारी चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वगैरह हैं। तो आपको उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन जो वन लाइनर के तौर पे होते हैं क्वेश्चंस, उस टाइप के आपको क्वेश्चन तैयार करने के, इसके कंट्री का कैपिटल क्या है, डिश क्या है, इम्पोर्टेंट कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, और सबसे ज़्यादा रिलीजन इस कंट्री में कौन से, किस रिलीजन के लोग सबसे ज़्यादा इस कंट्री में मानने वाले, ये देख सकते हैं। आसपास के कौन से कंट्री, इस तरह से आपको ज्योग्राफी की तैयारी करनी है। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी आपको वन लाइनर के तौर पे आपको बहुत सारी जो बुक होती हैं, जैसे लूसेंट है, लूसेंट में आपको जब आप लूसेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपने जिस कंट्री का लिया उस हिसाब से ही आप उसके पेजेस पे जाएं और वहाँ से आप कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो सिलेबस आपका ये है। इसके अलावा आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, रीजनिंग वगैरह में आपका वो सारी चीज़ें, रीजनिंग भी जो बेसिक रीजनिंग है वो आपको देखना है। और इसके अलावा सबसे अच्छा आपको ये होगा कि जब आप सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखने के बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप देखेंगे और उस क्वेश्चंस से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको जो ये लैंग्वेज एप्टीट्यूड एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस के किस सेक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़ना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो वहाँ से आप निकालने की कोशिश कीजिए कि ये पोर्शन पे जेएनयू ध्यान देता है और यहाँ से आप आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेज एप्टीट्यूड को आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में आपको जनरल ग्रामर जो 12th तक आता है उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन और इस तरह के जो जनरल इंग्लिश के जो कोई भी आप बुक खरीद लीजिएगा जनरल इंग्लिश ग्रामर में जिसमें बताया गया है वो सारी चीज़ें, उसके प्रैक्टिस को आपने अगर 12th किया है तो आपने उतनी ग्रामर पढ़ी होगी, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा आपके सिलेबस में, तो वो इंग्लिश आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि रिन एंड मार्टिन की एक बुक आती है जो ग्रामर में बहुत ही एक अच्छी बुक है, वो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा मॉर्फी की एक बुक आती है इंग्लिश बुक, वो ले सकते हैं। और एनी ग्रामर बुक वो इंग्लिश के लिए आप ले सकते हैं। ये कुछ पोर्शन थे जेएनयू सिलेबस के। इसके अलावा एक जो ऑप्शन वहाँ पे दी, इश्यूज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, इश्यूज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, आपने जो सब्जेक्ट चॉइस किया है, जर्मन, कोरियन जो भी है, तो उसके हवाले से जो भी करंट न्यूज़ आ रही है आपको कंट्री में, उस पर आप देखते रहिए। तो क्योंकि सिलेबस कुछ साल ऐसे हुए हैं जिनमें करंट अफेयर पे जेएनयू ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और उस करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान देकर उस पर ज़्यादा क्वेश्चन बना दे। कभी कभी इंग्लिश को ज़्यादा इसने रखा है। तो इस तरह से आपको देखना होगा। थोड़ा सा अगर 5-6 साल के आप क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा किस तरह से क्या ट्रेंड चल रहा है, जेएनयू के एंट्रेंस में क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो आपके पास होने चाहिए कम से कम 3 से 4 साल। ऐसा बता दूं कि जो सिलेबस चेंज हुआ है 2019 में, तो बीए की जो तैयारी होती थी, बीए की जो पहले भी क्वेश्चन होते थे वो मल्टीपल चॉइस ही हुआ करते थे, तो इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई है। बस बीए के जो एंट्रेंस में जो चेंजिंग ये आई है, पहले पेपर पे होते थे, अब उसे कंप्यूटराइज कर दिया गया है तो कंप्यूटर पे होते, बस यही चेंजेस होते। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो बीए प्रोग्राम के बारे में। बुक के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट पे हर लैंग्वेज का, आप जैसे चाइनीज़ के बारे में तो इंटरनेट पे आप जाकर पढ़ सकते हैं एज अ पिकअप पॉइंट के तौर पे, कि वन लाइनर के तौर पे उसके कंट्री का एरिया क्या है, क्या लैंग्वेज है, इस तरह से तो नेट से आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल बुक जो मैंने बताई वो मैं आपको दिखा दूंगा कि जेएनयू की एक, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक स्पेशल जेएनयू की बुक है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की बुक आती है, इसमें 2-3 बुक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इसके अलावा सारी चीज़ें इसमें डिटेल में मैं पब्लिकेशन बता दूंगा कहाँ से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा 2 बुक और है जो मैं आपको बता दूंगा कि आप उसे ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जेएनयू के
ये भी है आपको समझने के लिए। बाकी आपके जो 12th में आपने जो पढ़ाई की है, इसके अलावा आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है इसमें। मनोरमा एयर बुक जो मैंने आपको बताई, उसमें आपको कंट्री का, मनोरमा एयर बुक में ऐसा है कि कंट्री के मैप के हिसाब से मैप भी देते हैं, और उसके अलावा कंट्री के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैपिटल है, उसकी करेंसी है, इसके अलावा उसका इम्पोर्टेंट पीपल हैं, तो ये सारी चीज़ें मनोरमा एयर बुक में मिल जाएगी। इसके अलावा लूसेंट आप ले सकते हैं, लूसेंट के अलावा न्यूज़पेपर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बुक है जहाँ से आप अपनी तैयारी जेएनयू के लिए कर सकते हैं। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कुछ बड़ा एरिया है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से दोहरा लीजिए आप। हर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन को ढूंढिए, एक ऑप्शन मत देखिए, चारों ऑप्शन के बारे में जानिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही अच्छे से तैयारी कर ले सकते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपके लिए एक पूरी तरह से कहा जाए कि 50% आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा जो न्यूज़ है और दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ से आप उसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से चारों को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो पढ़ते वक्त आपको उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आप उसे नोट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो किस तरह से अपनी लैंग्वेज का सिलेक्शन करें, किस तरह से आप सिलेबस को देखें, और कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट बुक हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बयान करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से आपकी मदद की जाए। कुछ भी रह गया हो सकता है, क्योंकि अभी तो मैंने डिस्कस किया, लेकिन आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे ये आप और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।